ये कहानी है एक ऐसे आदिवासी क्रांतिकारी की जिसने 1857 से भी 25 साल पहले अंग्रेज हुकूमत को ललकारा था। एक बेखौफ आदिवासी योद्धा जिसने न सिर्फ अपनी खुद की सेना बनाई बल्कि अंग्रेजों को कई बार परास्त भी किया। जंगल की लड़ाई में माहिर इस आदिवासी शेर को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने हर पैंतरा आजमाया लेकिन नाकाम रहे। और फिर इसके बाद आज से 200 साल पहले अंग्रेजों ने रखा सबसे बड़ा इनाम, पूरे 1000 का इनाम। लेकिन वो ना कभी अंग्रेजों से डरा, ना झुका और आखिरी सांस तक संघर्ष किया। ये कहानी है वीर बुद्धू भगत की। नमस्कार और जोहार स्वीकार कीजिए। मैं हूं पुनीत कपूर और द अनकट स्टोरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। झारखंड का एक छोटा सा गांव सिलारसाई, तारीख 17 फरवरी 1792। और तब एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जिसने आगे जाकर अंग्रेजों की नींद उड़ा दी, जिसने मंगल पांडे से भी 25 साल पहले अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का शंखनाद किया। उस दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके जमींदार शोषण और अत्याचार का एक नया अध्याय लिख रहे थे। आदिवासियों से उनकी जल जंगल और जमीन छीनी जा रही थी। बुद्धू भगत का बचपन अंग्रेजों के इन्हीं अत्याचार को देखते हुए बीता पूरी तरीके से, इसलिए कम उम्र में ही उनका स्वभाव बागी हो गया। बुद्धू भगत ने बचपन में ही मल्लयुद्ध, तलवार चलाना और पारंपरिक हथियार चलाना सीख लिया था। वो किसी भी कीमत पर अंग्रेजों का दमन सहने के लिए तैयार नहीं थे। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ रही थी, उनका स्वभाव और भी बागी होता जा रहा था। उन्हें मालूम था कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ना अकेले मुमकिन नहीं, इसलिए उन्होंने सबसे पहले समाज को जोड़ना शुरू किया। वो गांव गांव जाकर आदिवासियों को एकजुट करते। और उस दौर में ये आसान तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि तब अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। लेकिन बुद्धू भगत तो अलग ही रणनीति पर चल रहे थे, अलग ही योजना बनाकर चल रहे थे। उनके अंदर एक अलग ही आग धधक रही थी। उन्होंने आदिवासियों को समझाया कि अगर अब चुप रहे तो आने वाली पीढ़ियां भी जल जंगल और जमीन से हाथ धो बैठेंगी। धीरे धीरे करके उनके साथ न सिर्फ उरांव बल्कि मुंडा और भूमिज समाज के लोग भी जुड़ने लगे। और आगे जाकर ऐसी नौबत आ गई कि उनके साथी, उनके योद्धा उनकी एक आवाज पर अपनी जान देने के लिए भी कुर्बान हो जाते। दिन के उजाले में रणनीति बनाई जाती और रात के अंधेरे में हथियार चलावनों की ट्रेनिंग होती जंगल में। और फिर वो वक्त भी आया जब गुरिल्ला लड़ाई में माहिर आदिवासियों की एक जाबाज टुकड़ी तैयार हो गई। और इसके बाद बुद्धू भगत ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। सबसे पहले अंग्रेजों को अपनी जमीन और जंगलों से खदेड़ना शुरू किया। बुद्धू भगत और उनके लड़ाके अंग्रेजों पर हमला करते और एकदम गोली की रफ्तार से गायब होकर छिप जाते। अंग्रेज उन्हें पकड़ भी ना पाते। वो हर मोर्चे पर अंग्रेजों को मात दे रहे थे। बुद्धू भगत को पकड़ने के लिए हताश हो चुके अंग्रेजों ने हर पैंतरा आजमाया, लेकिन वो कभी उनके हाथ नहीं आए। इसके बाद बौखलाई ईस्ट इंडिया कंपनी ने आज से 200 साल पहले उनके ऊपर 1000 रुपए का इनाम का ऐलान किया। अंग्रेजों ने सोचा कि कोई ना कोई तो इतनी बड़ी रकम के लालच में धोखा दे देगा, लेकिन अंग्रेजों की ये चाल भी कामयाब नहीं हुई। इस पर भी कुछ किसी ने उनको कोई खबर नहीं दी। बुद्धू भगत और उनकी सेना ने जंगल पर पूरा नियंत्रण कर लिया और धीरे धीरे करके हालात ये हो गए कि अंग्रेज जंगलों से कुछ भी नहीं निकाल पा रहे थे। अंग्रेजों ने सारे हथकंडे अपना लिए, सारी साजिशें, षड्यंत्र कर लिया, लेकिन बुद्धू भगत की कोई खबर नहीं। लेकिन फिर इसके बाद आया फरवरी का महीना, साल था 1832 का, तारीख पहली। अंग्रेजों ने बुद्धू भगत और उनके आदिवासी क्रांतिकारियों के खिलाफ पूरी की पूरी फौज उतार दी। इसके बाद पूरे जंगल की घेराबंदी शुरू हुई और पूरे 12 दिन लग गए अंग्रेजों को उस पहाड़ी तक पहुंचने में जहां पर बुद्धू भगत और उनके क्रांतिकारियों का ठिकाना था। अंग्रेज सेना ने पूरी पहाड़ी को सबसे पहले घेरा। एक तरफ आधुनिक बंदूकों से लैस अंग्रेजों की सेना थी और उनके सामने थे तीर कमान और भाला कुल्हाड़ी जैसे पारंपरिक हथियारों से लैस आदिवासी क्रांतिकारी। यकीनन इस लड़ाई में अंग्रेजों का पलड़ा भारी था, लेकिन आदिवासी योद्धाओं का जोश भी बहुत हाई था। बुद्धू भगत और उनकी सेना ने पूरे 24 घंटे तक अंग्रेज सेना का मुकाबला किया, लेकिन इसके बाद अंग्रेज सेना ने हैवानियत की सारे हदी पार कर दी, सारी हदें पार कर दी, पूरी कायरता दिखाई और इसके बाद महिलाएं, बच्चे और बुजुर्गों तक को नहीं छोड़ा। पूरे इलाके में अंधाधुंध गोलियां चलाईं और पूरी जमीन खून से लाल हो गई। इस नरसंहार में 300 से ज्यादा लोग शहीद हुए और साथ में बुद्धू भगत और उनके दोनों बेटों ने भी अपनी जान दे दी। 13 फरवरी 1932 ये वो तारीख थी जब बुद्धू भगत तो शहीद हो गए, लेकिन जाते जाते छोड़ गए एक चिंगारी, आजादी की चिंगारी।
उन्होंने दिखा दिया कि अगर पूरा देश एकजुट होकर संघर्ष करे तो अंग्रेजों को हराना भी बहुत मुश्किल काम नहीं है, और आगे जाकर ऐसा हुआ भी। लेकिन अफसोस कि अदम्य साहस और वीरता की मिसाल बुद्धू भगत को इतिहास के पन्नों में वो जगह नहीं मिल पाई जिसके वो हकदार थे, और शायद यही वजह है कि देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा आज भी उनकी शौर्य गाथा से अनजान है। अगर आपको लगता है कि ये कहानी देश के तमाम बच्चों से लेकर सभी लोगों को जानना चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। आपको ये कहानी कैसी लगी इसको कमेंट करके बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।